Hello guys, I am Neeraj Singh from Chalan and Singh classes. Today we will discuss about question E for class 8 chapter reproduction in animals. Students, इससे पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ए बी सी और डी क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है। तो आपसे सलाह है कि आप पहले उस बुक जो पढ़ाया गया है उसको आप वीडियो देखिए जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिए। मेरा विश्वास है आप ठीक से पढ़िएगा, उसको उस वीडियो को देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आंसर आप खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है तब फिर वीडियो को ऑन कीजिए और क्वेश्चन आंसर को फिर से एक बार समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मेटामॉर्फोसिस, लिस्ट द चेंज that a tadpole undergoes to develop into a frog। कह रहे हैं पहले आप टर्म मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप लिस्ट कीजिए कि टैडपोल किस तरह से डेवलप्ड हो जाता है फ्रॉग में। स्टूडेंट, तो सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस ऐसे कहते हैं कि इसको पहले इस तरह आप समझ लीजिए कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने समान अपने प्रोजनी को जन्म नहीं देते, अपने संतान को नहीं देते हैं। जन्म के बाद उसमें कुछ चेंजिंग आता है उसके स्ट्रक्चर में, उसके हैबिट में, और कुछ दिन बाद वो अपने पेरेंट्स के जैसा होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ए रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसके हैबिट में चेंज होता है। कब? पूरे लाइफ साइकिल में। इसी चीज़ को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसका दूसरा पार्ट जो है, लिस्ट द चेंज दैट ए टैडपोल अंडरगो द डेवलप इनटू ए फ्रॉग, यानी कैसे चेंजिंग होता है। तो इन फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड लेग्स। कह रहा है कि मेटामॉर्फोसिस शुरू होता है फ्रॉग में, वो हाइंड लेग से शुरू होता है। टैडपोल देन बिगिन्स टू स्विम, जब वो हाइंड लिम्ब बन जाता है, फोर लिम्ब बन जाता है, तो जो टैडपोल होता है वो स्विंग करना शुरू कर देता है, मूवमेंट उसमें आ जाता है। कहाँ? चूँकि फ्रॉग एम्फीबियन है तो ये वाटर सरफेस पे तैरना शुरू कर देता है। द इंटेस्टाइन गेट्स स्टार्टेड टू अडॉप्ट द कार्निवोरस डाइट। देखिए, जो ये फ्रॉग होता है वो कार्निवोरस होता है, तब वो जो स्विंग करने लगता है तो कार्निवोरस डाइट को लेना शुरू कर देता है। द टेल गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस के लास्ट स्टेज जब होता है तब उसमें क्या होता है, बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो ये था पूरा क्वेश्चन की डिफिनीशन और लिस्ट। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है वो है, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम द फर्टिलाइज एग ऑफ ए हेन। देखिए, फर्टिलाइज एग पहले समझ लीजिए किसको कहते हैं। जब एक स्पर्म के द्वारा स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है और दोनों फ्यूज हो जाता है तब उसको कहते हैं फर्टाइल एग। देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द हेन केस। हेन के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जब स्पर्म और एग फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है तब उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हेन के केस में होता है, यानी स्पर्म और एग फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होता है और मेक ए मूव डाउन द ओविडक्ट, और ओविडक्ट में मूव करने लगता है। ड्यूरिंग मूवमेंट, जब मूवमेंट होता है, ए नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव फॉर्म अराउंड इट, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है उसके चारों तरफ। और एक सेल इज एल्सो प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे आपको एक सेल दिखाई देता है वो एक सेल भी क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। द एम्ब्रियो डेवलप्ड इनसाइड द एग, एक के अंदर एम्ब्रियो डेवलप्ड होते रहता है और ये लगभग 21 दिन तक होता है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, एक सेल ब्रेक डाउन होता है, एक सेल फटता है और अंदर से चिक बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का हेन के केस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। हाउ डज द जाइगोट फॉर्म eventually developed into an इन्फेंट। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के केस में कहाँ होता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ह्यूमन के जो केस है उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ओविडक्ट। ओविडक्ट में ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के केस में। जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी स्पर्म और एग मिल जाता है, इमीडिएटली द जाइगोट डिवाइड्स। तो ये मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, आपको पहले ही पता है जाइगोट किसको कहते हैं। जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिलता है तो मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। अब यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के केस में, तो जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, 2 सेल में वो डिवाइड हो जाता है। और दिस डिवीजन अकर्स अगेन एंड अगेन। ये जो डिवीजन बार बार होता है ओवर द कपल ऑफ डेज, यानी 2 दिनों के अंदर। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। लगातार वो डिवीजन होते रहता है, इसके कारण क्या हो जाता है, क्लस्टर बन जाता है, झुंड हो जाता है किस चीज़ का, सेल का। और दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और इसी क्लस्टर ऑफ सेल को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और इट जब एम्ब्रियो बन जाता है, इट मूव्स डाउन इन द यूटेरस, यूटेरस में मूव कर जाता है और जाके यूटेरस के वाल से चिपक जाता है। और ग्रेजुअली द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फेटस। और फिर एम्ब्रियो फेटस में बदल जाता है। फेटस किसको कहते हैं, जब एम्ब्रियो में हाथ पैर बनना शुरू हो जाता है तब उसको हम फेटस कहते हैं। तो फेटस में बदल जाता है। आफ्टर अबाउट 40 वीक, 40 सप्ताह के बाद द फुली डेवलप्ड चाइल्ड इज रेडी टू बर्थ। तब जाके फुली डेवलप्ड चाइल्ड हो जाता है और जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है ड्रॉ ए नीट वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एज सो राइट हाउ इट्स शेप एंड साइज हेल्प इट इन इट्स फंक्शन। कह रहा है कि एकदम साफ सुथरा एक डायग्राम बनाइए किसका, इस ह्यूमन स्पर्म का, और उसको शेप और उसके साइज कैसे उसको काम करने में मदद करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है उसका शेप और साइज। देखिए ये क्या है, इसको हेड कहते हैं। ये आपका जो है ये मिडल पीस है, ये टेल है। ये आपको शेप दिखाया, ये आपका बुक में भी आपको मिलेगा। ये शेप स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, द शेप एंड साइज ऑफ स्पर्म हेल्प इट्स फंक्शन। उसका जो शेप और साइज है उसके काम में मदद करता है। देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ द टिप ऑफ द हेड, यहाँ जो हेड है, देखिए ये हेड है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये देखिए आपका हेड है, ये हेड है, इसको हेड बोलते हैं। तो हेड जो है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। हेड जो होता है एंजाइम प्रोड्यूस करता है डेट हेल्प इन द स्पर्म टू पेनिट्रेट द फीमेल ओवम। देखिए ये एंजाइम जो होता है फीमेल के माध्यम से, फीमेल के द्वारा जो एग निकलता है उसको पेनिट्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। और टेल ऑफ स्पर्म हेल्प इन द मूवमेंट, और ये जो टेल है उसको मूवमेंट में मदद करता है। अब देखिए ये जो होता है, अब मान लीजिए कि देखिए ये एग है, आप समझिए इस बात को, ये एग है, यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, ये स्पर्म आया। अब ये यहाँ देखिए इसके नज़दीक आएगा तो एंजाइम रिलीज करेगा और उसके बाद ये पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद ये इतना पार्ट जो होता है, ये इतना पार्ट इसके अंदर इंटर कर गया और तब ए को क्या कर दिया, फर्टाइल कर दिया। तो इसको पेनिट्रेट करने के लिए इसके हेड से एंजाइम रिलीज हो जाता है और पूरा हेड इसके अंदर चला जाता है। इस तरह से ये मदद करता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 दरअसल ये नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6, 5 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। 5 जो क्वेश्चन है वो आपको, मेरे लिए उसमें कुछ नहीं है, आप खुद से बुक उठाइए
वहाँ जो फिगर बना हुआ है उस फिगर को बनाने के लिए कह रहा है, स्ट्रक्चर को उस बनाने के लिए कह रहा है। वो स्ट्रक्चर खुद से बना लीजिएगा, उसमें मेरे लायक कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए हम सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे ले चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारा चीज़ मिलता है आपको। जैसे ओवरी क्या काम है, ओवरी क्या होता है, ओविडक्ट क्या होता है, यूटेरस क्या होता है। स्टूडेंट्स, ओवरी जो होता है उसका फंक्शन है कि एग प्रोड्यूस करता है। देखिए ह्यूमन के केस में 2 ओवरीज होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ डिटेल आप जानकारी ले लीजिए। ओवरी जो होता है ह्यूमन के केस में डबल ओवरी होता है और अल्टरनेट पे दोनों एग रिलीज करता है। एक बार एक ओवरी रिलीज करेगा तो दूसरी बार जो पहले किया वो नहीं करेगा, सेकंड वाला करेगा। तो ओवरी का काम है कि एग रिलीज करता है। फिर देखिए ओविडक्ट का जिक्र हम लोग ऊपर भी किए हैं कि ओविडक्ट क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ओविडक्ट क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि यहीं आकर के स्पर्म और एग एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, यहीं आके मिलते हैं, इसलिए ये फर्टिलाइजेशन का साइट है। फर्टिलाइजेशन आपको क्लास में पढ़ाया दिया जब हम बुक पढ़ा रहे थे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यूटेरस होता है। जब एक फर्टाइल हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये वो जगह है जहाँ एम्ब्रियो प्लांट्स करता है इटसेल्फ, यानी अपने आप को वहाँ यूटेरस में आकर रोक देता है और वहीं से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। और एम्ब्रियो ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो एल्सो टेक्स प्लेस हियर, और यहीं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से देखिए स्टूडेंट, पूरा आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। पूरा आपको बुक पढ़ा दिया गया, क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है, पूरी तरह से कंप्लीट है। अब आप ये वीडियो पूरी तरह से आप देख सकते हैं। थैंक यू।